नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विद एग्ज़ाम पर। आज 16 सितंबर 2020 और 16 सितंबर 2020 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उन सभी पर हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। इन सभी क्वेश्चनों के पीडीएफ फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किसे विश्व बैंक में कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में 1988 बैच के आईएएस अधिकारी राजेश खुल्लर को वॉशिंगटन डीसी स्थित विश्व बैंक का कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजेश खुल्लर। ये है राजेश खुल्लर। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने राजेश खुल्लर को पदभार ग्रहण करने की तारीख से 3 साल के कार्यकाल या उनके पद से मुक्त होने की तारीख 23 अगस्त 2023 तक की मंजूरी दे दी है। खुल्लर वर्तमान में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के प्रधान सचिव के रूप में तैनात है। वह नवंबर के पहले सप्ताह में विश्व बैंक में शामिल हो गए। अब विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है, तो विश्व बैंक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष है डेविड मलपास। विश्व बैंक का मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में और विश्व बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। अगला क्वेश्चन है, किसे एशियाई विकास बैंक का कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने समीर कुमार खरे को एशियाई विकास बैंक एडीबी मनीला के एक नए कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समीर कुमार खरे। खरे 1989 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस असम कैडर के अधिकारी है। वह वर्तमान में वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में सेवारत है। उन्हें 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए पद के प्रभारी की नियुक्ति की तारीख से या अगले आदेशों तक जो भी पहले हो के लिए नियुक्त किया गया है। अब एशियाई विकास बैंक का कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया है, तो एशियाई विकास बैंक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एशियाई विकास बैंक के वर्तमान अध्यक्ष है मात्सुगो अस्कावा और एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है मांडलुंग, फिलीपींस में। एशियाई विकास बैंक की स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 में। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी मनाया जाता है। तो विश्व स्तर पर हर साल 15 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15 सितंबर। लोकतंत्र का यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस दुनिया में लोकतंत्र की स्थिति की समीक्षा करने का अवसर देता है। अगला क्वेश्चन है, किसे संयुक्त राष्ट्र के ECOSOC निकाय का सदस्य चुना गया है? तो हाल ही में भारत को ECOSOC यानी आर्थिक और सामाजिक परिषद के महिलाओं की स्थिति पर काम करने वाले निकाय यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन स्टेट ऑफ वीमेन का सदस्य चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। भारत 4 साल यानी 2021 से 2025 तक महिलाओं की स्थिति पर काम करने वाले संयुक्त राष्ट्र के आयोग का सदस्य होगा। आयोग में इस सीट को हासिल करने के लिए भारत, चीन और अफगानिस्तान के बीच मुकाबला था। इस मुकाबले में भारत और अफगानिस्तान को 54 में से अधिकतर सदस्यों का साथ मिला, जबकि चीन आधा रास्ता भी तय नहीं कर सका। अब भारत को ECOSOC का सदस्य चुना गया है, तो इसके बारे में थोड़ा। ECOSOC के वर्तमान अध्यक्ष हैं मुनीर अकरम। ECOSOC का मुख्यालय है न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में और ECOSOC की स्थापना हुई थी 1945 में। अगला क्वेश्चन है, किसे जापान का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? तो हाल ही में जापान के मुख्य कैबिनेट सचिव योशिहिदे सुगा को देश की सत्तारूढ़ पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी LDP के नए प्रमुख और जापान के प्रधानमंत्री पद के लिए चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, योशिहिदे सुगा। ये है योशिहिदे सुगा। 71 वर्षीय योशिहिदे सुगा 16 सितंबर 2020 से कार्यालय का प्रभार ग्रहण करेंगे। अगस्त 2020 में स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देने वाले प्रधानमंत्री शिंजो आबे के उत्तराधिकारी चुनने के लिए कराए गए पार्टी चुनाव में सुगा को 534 वोटों में से 377 वोट मिले। जापान की राजधानी है टोक्यो और जापान की मुद्रा है येन।
अगला क्वेश्चन है, किसे राज्यसभा का उपसभापति चुना गया है? तो हाल ही में जनता दल के सांसद हरिवंश नारायण सिंह को पुनः राज्यसभा का उपसभापति चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरिवंश नारायण सिंह। ये है हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह उच्च सदन में ध्वनिमत से जीत हासिल की है। हरिवंश को राज्यसभा का उपसभापति चुने जाने का प्रस्ताव भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा द्वारा सदन में रखा गया था। हरिवंश नारायण सिंह पहली बार 8 अगस्त 2018 को राज्यसभा के उपसभापति चुने गए थे। राज्यसभा सदस्य के रूप में उनका कार्यकाल अप्रैल 2020 में समाप्त हो गया था। राज्यसभा के वर्तमान सभापति M वेंकैया नायडू। अगला क्वेश्चन है, किसने अपनी पहली पुस्तक माई लाइफ इन डिज़ाइन रिलीज करने की घोषणा की है? तो हाल ही में इंटीरियर डिज़ाइन गौरी खान ने माई लाइफ इन डिज़ाइन शीर्षक अपनी पहली बुक लिखी है, जिसे पेंगुइन रेंडम हाउस इंडिया द्वारा 2021 में प्रकाशित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गौरी खान। यह एक कॉफ़ी टेबल बुक है जिसे गौरी ने एक डिज़ाइनर के रूप में अपनी यात्रा के बारे में लिखा है। इस पुस्तक में उनकी आंतरिक डिज़ाइन परियोजनाओं, घर परिवार की कुछ अनदेखी तस्वीरें शामिल है। वह अपने डिज़ाइन और शैली के बारे में बात करेगी। पुस्तक विशेष रूप से नए डिज़ाइनरों या उन लोगों को मार्गदर्शन करने वाली विशेष चित्रों और सूचनाओं के साथ बहुत ही आकर्षक होगी, जो आमतौर पर डिज़ाइन की कला में रुचि रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, टिकटॉक ने किस को अपना अमेरिकी संचालन का तकनीकी साझेदार बनाया है? तो हाल ही में टिकटॉक ने अपने अमेरिकी परिचालन के लिए ओरेकल को अपना तकनीकी साझेदार बनाया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओरेकल। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट भी अमेरिका में टिकटॉक के अधिग्रहण के लिए बोली लगाने वालों में शामिल था, लेकिन वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म टिकटॉक के चीनी ओनर्स ने माइक्रोसॉफ्ट को नज़रअंदाज कर अमेरिकी संचालन के लिए ओरेकल को अपना तकनीकी साझेदार चुना। दोनों संस्थाओं द्वारा साझेदारी पर हस्ताक्षर पिछले महीने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हस्ताक्षरित एक कार्यकारी आदेश के कारण की गई, जिसमें उन्होंने टिकटॉक को 20 सितंबर 2020 तक अमेरिकी कंपनी को नहीं बेचे जाने की सूरत पर इस पर पाबंदी की बात कही थी। अगला क्वेश्चन है, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी द्वारा कौन सा दिवस मनाया गया? तो हाल ही में भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के एक स्वायत्त संस्थान वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जियोलॉजी द्वारा वर्चुअली हिमालय दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमालय दिवस। हिमालय दिवस के अवसर पर हिमालय के विभिन्न पहलुओं में विशेषज्ञता हासिल करने वाले वैज्ञानिकों द्वारा भूस्खलन, आपदा जोखिम में कमी, हिमालय भूकंपीयता जोखिम जागरूकता और शमन और हिमालय कार्योस्फीयर की ओर ब्लैक कार्बन की यात्रा जैसे कई क्षेत्रों पर विचार विमर्श किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहां पर एक नए एम्स की स्थापना को मंजूरी दी है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के दरभंगा में एक नए एम्स अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना को मंजूरी दे दी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दरभंगा। इसे प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना PMSSY के तहत स्थापित किया जाएगा। इस मंजूर किए गए नए एम्स को 1264 करोड़ की कुल लागत से तैयार किया जाएगा और इसका निर्माण भारत सरकार के अनुमोदन की तारीख से 4 साल की अवधि के भीतर पूरा होने की संभावना जताई गई है। बिहार के दरभंगा में स्थापित किए जाने वाले इस नए अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान में 15 से 20 सुपर स्पेशलिटी विभाग होंगे। इस प्रस्तावित संस्था की कुल बेड क्षमता 750 होगी, जिसमें इमरजेंसी, ट्रॉमा बेड, आयुषी बेड, आयुष बेड, प्राइवेट बेड और स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी बेड शामिल है। अब इसे बिहार में स्थापित किया जा रहा है, तो बिहार के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। भारत के मानचित्र में यह है बिहार। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और वर्तमान राज्यपाल है फागू चौहान। बिहार की राजधानी है पटना। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। तो भारत में वर्ष 1968 से हर साल 15 सितंबर को राष्ट्र विकास में इंजीनियरों के योगदान को चिन्हित करने के लिए इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15 सितंबर। यह दिन भारत के सबसे महान इंजीनियरिंग सर मोक्ष गुंडक
विश्वेश्वरैया की जयंती का दिन है, जो सर एमवी के नाम से भी प्रसिद्ध है। सर एमवी को फादर ऑफ मॉडर्न मैसूर यानी आधुनिक मैसूर के जनक के रूप में जाना जाता है। उन्हें 1955 में भारत के निर्माण में उनके असाधारण योगदान के लिए भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किसको यूरोमनी द्वारा 2020 के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में HDFC बैंक के प्रबंध निदेशक आदित्य पुरी को यूरोमनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस 2020 द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आदित्य पुरी। ये है आदित्य पुरी। आदित्य पुरी भारत में एक विश्व स्तरीय बैंक के निर्माण और उनके कौशल के लिए सम्मानित किया गया है। यूरोमनी अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ बैंकों और बैंकरों को प्रदान किया जाता है। इसकी शुरुआत 1992 में की गई थी और यह वैश्विक बैंकिंग उद्योग में शुरू किया गया अपनी तरह का पहला पुरस्कार था। तो दोस्तों, आज के जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, उन सभी पर हमने विस्तारपूर्वक चर्चा की। इन सभी क्वेश्चनों के PDF फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ से आप PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।